हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है लिविंग अमंग फूल्स इज़ डेंजरस, यानी मूर्खों के बीच रहना खतरनाक होता है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है लिविंग अमंग। लिविंग का मतलब होता है रहना, अमंग यानी के बीच, फूल्स यानी मूर्खों, इज होता है या सिंपली है, डेंजरस यानी खतरनाक। तो मूर्खों के बीच रहना खतरनाक होता है। वंस देयर वॉज अ स्ट्रेंज किंगडम रूल्ड बाय अ फूलिश किंग एंड हिज इक्वली फूलिश मिनिस्टर। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहा है कि वंस यानी एक बार, वंस यानी कि क्या हो जाएगा, एक बार, या इसकी मीनिंग निकलती है एक समय की बात है। दोनों याद रखिएगा, एक बार या फिर एक समय की बात है। देयर दोस्तों, देयर एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। वॉज यानी था, वॉज था। अ स्ट्रेंज, ए यानी कि एक, स्ट्रेंज यानी अजीब या अनोखा, अजीब या फिर आप क्या कह सकते हैं, अनोखा। किंगडम यानी राज, किंगडम यानी कि राज। रूल्ड शासित किया जाता था, शासित किया जाता था। बाई यानी कि द्वारा, बाई द्वारा। एक कहते हैं दोस्तों एक को, और फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। फूलिश यानी कि क्या होता है, मूर्ख। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ की मदद से सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते रहिएगा। तो फूलिश का अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख। किंग यानी कि राजा, किंग राजा। तो कह रहा है कि देयर वॉज ए स्ट्रेंज किंगडम, एक अनोखा राज्य था। रूल्ड बाई ए फूलिश किंग, एक मूर्ख राजा के द्वारा शासित किया जाता था। एंड और हिज उसके, हिज उसके इक्वली, इक्वली यानी समान, इक्वली यानी कि क्या हो जाएगा, समान। फूलिश मूर्ख, फूलिश यानी मूर्ख। मिनिस्टर यानी मंत्री, मिनिस्टर यानी कि मंत्री। कह रहा है कि एक अनोखा राज्य था जिसे एक मूर्ख राजा और उसी के समान मूर्ख मंत्री के द्वारा शासित किया जाता था, शासन चलाया जाता था। दे मेड वायर्ड रूल्स, दे यानी कि वे, दे वे। मेड, मेड दोस्तों हो जाएगा बनाते थे, बनाते थे। तो वे बनाते थे क्या, वायर्ड। वायर्ड का मतलब होता है अजीब, अजीब अजीब। रूल्स यानी नियम, रूल्स यानी नियमों। कह रहे कि दे मेड वायर्ड रूल्स, वे अजीब अजीब नियमों को बनाते थे। दोस्तों, वायर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड मिल रहा है, आप भी नोट करते रहिएगा। पीपल हैड टू वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। पीपल यानी कि लोगों को, पीपल यानी क्या हो जाएगा, लोगों को। हैड टू करना पड़ता था, हैड टू करना पड़ता था। दोस्तों, हैड टू जो है इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है किसी भी मजबूरी को दिखाने के लिए। तो करना पड़ता था लोगों को क्या, वर्क यानी काम, वर्क यानी काम। एट यानी में, एट में, और नाइट का मतलब हो जाएगा रात। तो लोगों को रात में काम करना पड़ता था यानी मजबूरी थी। एंड और स्लीप सोना पड़ता था, स्लीप सोना पड़ता था। ड्यूरिंग यानी दौरान, क्या होता है, ड्यूरिंग यानी कि दौरान। डे यानी दिन, डे यानी कि दिन। तो कह रहा है कि पीपल हैड टू वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, लोगों को रात में
काम करना पड़ता था और दिन के दौरान सोना पड़ता था। क्यों ऐसा था? क्योंकि ऐसा नियम ही अजीब बना हुआ था। एवरीथिंग इन द किंगडम, वेदर ए बनाना और अ बैग ऑफ गोल्ड, कॉस्ट ओनली 1 रुपी। तो यहाँ पर बात की जा रही है एवरीथिंग। एवरी यानी हर और थिंग यानी कि चीज़, तो हर एक चीज़। इंग यानी कि में, इन में किंगडम यानी राज, किंगडम यानी राज, तो उस राज्य में हर एक चीज़। वेदर, दोस्तों वेदर का अर्थ होता है चाय। आप भी नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश को सीखने के लिए। ए यानी कि एक, एक बनाना यानी केला, बनाना यानी केला, और या फिर ए बैग, ए यानी कि अगेन एक हो जाएगा, और बैग का मतलब दोस्तों होता है थैला। क्या? ऑफ यानी का, ऑफ का गोल्ड यानी सोना, गोल्ड यानी सोना। तो कह रहा है कि सोने का थैला या फिर एक केला, चाहे जो कुछ भी हो, कॉस्ट दाम था, कॉस्ट यानी दाम था, ओनली सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, 1, अगेन 1 का मतलब दोस्तों होता है एक, और रुपी यानी रुपया, रुपी यानी कि रुपया। तो कह रहे कि एवरीथिंग इन द किंगडम, वेदर ए बनाना और ए बैग ऑफ गोल्ड, राज्य में हर एक चीज़, चाहे वो एक सोने का थैला हो या फिर एक केला हो, सबका दाम सिर्फ 1 रुपये था। वन डे ए वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल विजिटेड द किंगडम। वन डे, वन यानी कि एक, वन एक, डे यानी कि दिन, तो एक दिन। ए वाइज गुरु, ए यानी कि एक, वाइज यानी बुद्धिमान, वाइज क्या हो जाएगा दोस्तों? बुद्धिमान। गुरु यानी कि सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गुरु, तो एक बुद्धिमान गुरु। एंड और हिज डिसिपल, हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, डिसिपल यानी शीश, डिसिपल यानी कि शीश से स्टूडेंट, छात्र आप कह सकते हैं। तो एक दिन एक बुद्धिमान गुरु और उसका शीश। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो विजिटेड, विजिटेड यानी गया, गए या फिर सफ़र पर जाना। विजिट का मतलब क्या होता है? सफ़र पर गए। द किंगडम यानी राज, किंगडम यानी कि राज। तो कह रहे हैं कि वन डे ए वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल विजिटेड द किंगडम, एक दिन एक बुद्धिमान गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में गए। द गुरु सेंस डेंजर एंड सेड, द गुरु, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द गुरु। सेंस यानी समझ लिया, समझ लिया, या इसका एक और अर्थ दोस्तों हो जाएगा भाप लिया। सेंस यानी भाप लिया, और डेंजर यानी खतरा, डेंजर खतरा। एंड और सेड कहा, सेड कहा। तो द गुरु सेंस डेंजर एंड सेड, गुरु खतरे को भाप लिया और कहा वी, हमें, वी यानी कि हमें, मस्ट चाहिए, मस्ट चाहिए, लीव यानी छोड़ना, छोड़ना या चले जाना। लीव का दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? चले जाना। दिस, इस, दिस यानी इस, और प्लेस का मतलब होगा जगह, प्लेस यानी जगह। तो गुरु ने खतरे को भाप लिया और कहा कि हमें इस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। लिविंग अमंग फूल इज रिस्की, लिविंग यानी रहना, लिविंग रहना, अमंग यानी के बीच, अमंग यानी के बीच, फूल्स यानी मूर्खों, फूल्स यानी मूर्खों, इज होता है, इज है या फिर इसकी मीनिंग होती है होता है। रिस्की यानी खतरनाक, रिस्की यानी कि खतरनाक। तो लिविंग अमंग फूल इज रिस्की, मूर्खों के बीच रहना खतरनाक होता है। बट द ग्रीडी डिसिपल रिफ्यूज्ड, बट लेकिन,
बट क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ग्रीडी यानी लालची, ग्रीडी क्या हो जाएगा, लालची। डिसिपल, दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ वर्ड्स को नोट करते चलिएगा। डिसिपल यानी शीश, तो वो लालची शीश रिफ्यूज मना कर दिया, मना कर दिया या इनकार कर दिया, लेकिन उसके लालची शिष्य ने जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। द गुरु लेफ्ट बट द डिसिपल रिमेन। द गुरु, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गुरु। लेफ्ट, दोस्तों ऊपर आपने लीव वर्ड पढ़ा था, उसी का ये सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट चला गया, चला गया या रवाना हो गया। लेकिन बट लेकिन द डिसिपल यानी शीश, डिसिपल यानी कि शीश, रिमेन ठहरा रहा, ठहरा रहा या रुक गया, दोनों अर्थ इसका हो जाएगा दोस्तों। तो द गुरु लेफ्ट, गुरु वहां से रवाना हो गया, चला गया, लेकिन उसका शिष्य वहीं पर ठहरा रहा। वन डे द किंग डिसाइडेड टू पनिश एन इनोसेंट मैन फॉर नो रीजन। वन डे यानी एक, डे यानी कि दिन, तो एक दिन द किंग यानी राजा, किंग यानी कि राजा, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू यानी का, किस चीज़ का, पनिश। दोस्तों पनिश का अर्थ होता है सज़ा देना, पनिश यानी सज़ा देना, तो सज़ा देने का फैसला किया राजा ने। किसको, एन यानी कि एक, इनोसेंट, इनोसेंट का अर्थ दोस्तों होता है निर्दोष, क्या होता है, निर्दोष या बेगुनाह भी आप कह सकते हैं। मैन यानी कि आदमी, मैन आदमी। फोर के लिए, फोर के लिए। नो का मतलब दोस्तों होता है नहीं, नो का मतलब क्या होता है, नहीं, या यहां पर आप सेंस निकाल सकते हैं बिना। रीजन यानी वजह या कारण, रीजन का अर्थ क्या हो जाएगा, वजह या कारण। तो एक दिन राजा ने एक निर्दोष आदमी को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के सजा देने का फैसला किया। द डिसिपल गॉट स्केयर्ड एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। द डिसिपल यानी शीश, डिसिपल यानी कि शीश, गॉड हो गया, गॉड यानी हो गया, स्केयर्ड यानी डरावना, स्केयर्ड यानी डरावना, तो शीश जो है डरावना हो गया, अर्थात वो डर गया। एंड और रियलाइज्ड एहसास किया, एहसास किया, या इसका दूसरा दोस्तों हो जाएगा समझ गया, क्या, समझ गया। हिज अपनी, हिज यानी अपनी, मिस्टेक यानी गलती, मिस्टेक यानी गलती। तो द डिसिपल गॉट स्केयर्ड, शीश जो है डर गया, एंड रियलाइज हिज मिस्टेक, और फौरन अपनी गलती का एहसास किया। ही रिकॉल्ड हिज गुरुज वर्ड, ही उसने रिकॉल्ड याद किया। दोस्तों रिकॉल्ड एक अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा, इसका अर्थ होता है याद किया। हिज अपने, हिज अपने, गुरुज यानी गुरु के, एपोस्ट्रोफी एस का अर्थ क्या होता है, का की के, गुरु के वर्ड्स यानी शब्दों को, गुरु के शब्दों को, तो उसने अपने गुरु के शब्दों को याद किया। द गुरु ट्रिक द किंग बाय सेइंग अ ग्रेट किंग शुड डाई फर्स्ट। द गुरु, तो सिंपली मैं यहां पर लिख दे रहा हूं गुरु, ट्रिक्ड धोखा दिया, धोखा दिया या चकमा दिया, तो गुरु ने धोखा दिया किसको, किंग यानी राजा को। बाई द्वारा, बाई द्वारा, सेइंग यानी कहकर, सेइंग यानी कहकर, तो गुरु ने ये कहकर राजा को धोखा दिया, क्या, अ ग्रेट किंग, ए यानी कि एक, ग्रेट होता है दोस्तों महान, ग्रेट यानी कि महान, किंग राजा, तो एक महान राजा, शुड चाहिए, शुड चाहिए, डाई यानी मरना, डाई यानी मरना, फर्स्ट यानी पहले, तो उसने राजा को क्या धोखा दिया, ये कहकर कि एक महान राजा को पहले मरना चाहिए। द फूलिश
किंग एंड मिनिस्टर सेक्रीफाइज्ड देमसेल्फ। फोलिस यानी मूर्ख, फोलिस्ड यानी मूर्ख, किंग यानी राजा, तो मूर्ख राजा एंड और मिनिस्टर मंत्री, मिनिस्टर यानी कि मंत्री, सेक्रीफाइज्ड, सेक्रीफाइज्ड यानी बलि दे दिए या कुर्बान कर दिए, कुर्बान कर दिए, या इसकी दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी, बलि दे दिए। किस चीज़ की बलि दे दी, अपनी जान की। देमसेल्फ यानी खुद की, खुद की। तो द फूलिश किंग एंड मिनिस्टर सेक्रीफाइस देमसेल्फ, मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री ने खुद की बलि दे दी, यानी अपनी जान को कुर्बानी दे दी। द पीपल मेड द गुरु एंड डिसिपल द न्यू रूलर। द पीपल यानी कि लोगों ने, लोगों ने मेड बनाया, मेड बनाया। दोस्तों ये मेक से बना हुआ है, MEKE मेक। द गुरु तो गुरु को, एंड और डिसिपल यानी कि शिष्य, डिसिपल यानी कि शिष्य। द न्यू यानी नया, रूलर यानी शासक, रूलर्स यानी कि शासक। तो जब मूर्ख राजा और उसके मंत्री अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, मर गए, तो लोगों ने गुरु को और उसके शिष्य को उस राज्य का नया शासक बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।